हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक रहस्य छुपा है। ये रहस्य सदियों से लोगों के दिलों और दिमागों में बसा हुआ है। ये ऐसा रहस्य है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। कई विद्वानों और खोजकर्ताओं ने इसे सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये रहस्य है यति का, जो कि कहानियों और किस्सों का एक किरदार है। यति के बारे में कई लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। क्या यह सचमुच में है या सिर्फ एक कहानी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कहा जाता है कि यति एक बहुत बड़ा बंदर जैसा जीव है। इसके पैरों के निशान अक्सर बर्फ में देखे जाते हैं। इसका पूरा शरीर सफेद और घने बालों से ढका होता है। ये बाल इसे ठंड से बचाते हैं। लोग कहते हैं कि ये बर्फीली चोटियों पर घूमता है। ये ऊंचाई पर रहने वाला जीव है और गहरी घाटियों में छुपा रहता है। ये अपनी गुफाओं में शांति से रहता है। यति के बारे में बहुत सी कहानियां और किस्से सुनाए जाते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक खूंखार राक्षस है। ये लोगों को डराने और नुकसान पहुंचाने वाला जीव है। वहीं कुछ का मानना है कि ये एक शर्मीला और सीधा साधा दानव है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कई पीढ़ियों से हिमालय के लोग यति के बारे में बताते आए हैं। ये कहानियां उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। वे कहते हैं कि ये बहुत ताकतवर और बलवान जीव है। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ये एक ऐसा जीव है जिसका सम्मान करना चाहिए, बल्कि डरना भी चाहिए। ये हिमालय का संरक्षक माना जाता है। लेकिन क्या इन कहानियों में कोई सच्चाई है? क्या यति वास्तव में मौजूद है, या फिर यति सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद हमेशा रहेगा। यति की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां हमारे बुजुर्गों से हमें विरासत में मिली हैं। इन्हें अलाव के पास बैठकर सुनाया जाता है, जब रात का अंधेरा गहराता है और ठंडी हवाएं चलती हैं, और कानों में फुसफुसाकर एक दूसरे को बताया जाता है। ये कहानियां रहस्यमयी और रोमांचक होती हैं। हर कहानी यति के किस्से को और बड़ा बनाती है, उसे और भी दिलचस्प और डरावना बनाती है, उसे और असली और ताकतवर बनाती है। ये कहानियां मरी भी हमें यति के अस्तित्व पर विश्वास दिलाती हैं। एक कहानी कुछ शेरपा चरवाहों के बारे में बताती है। ये चरवाहे अपने याक के साथ ऊंचे पहाड़ों में यात्रा कर रहे थे। वे एक ऊंचे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे जब उन्हें बर्फ में कुछ बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दिए। ये निशान बहुत ही विचित्र थे। ये पैरों के निशान बिल्कुल अलग थे, जैसे किसी विशालकाय जीव के हों। ऐसे निशान उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ये निशान उनके लिए एक पहेली बन गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये निशान यति के ही हैं। ये निशान उनके विश्वास को और मजबूत कर गए। एक और कहानी एक अकेले पर्वतारोही के बारे में है, जो अपनी यात्रा पर निकला था, जिसने दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से यति को देखा है। उसने बताया कि वो दृश्य बहुत ही अद्भुत था। उसने बताया कि वो एक बहुत बड़ा जीव था जो बर्फीले पहाड़ों में घूम रहा था, सफेद बालों से ढका हुआ, जैसे बर्फ में घुल मिल गया हो, और इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था। यह दृश्य बहुत ही रहस्यमयी और डरावना था। पर्वतारोही ने बताया कि यति ने उसे कुछ देर तक देखा, जैसे उसे परख रहा हो, और फिर धुंध में गायब हो गया। यह घटना पर्वतारोही के लिए अविस्मरणीय बन गई। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इन कहानियों ने यति के किस्से को जिंदा रखा है। ये कहानियां हमारे लोक कथाओं का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ कहानियों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ये कहानियां सच हैं, या सिर्फ कल्पना, या हमें कुछ और ठोस सबूत चाहिए? वैज्ञानिक और अन्वेषक लगातार यति के अस्तित्व की खोज में लगे हुए हैं। 1951 में एरिक शिप्टन नाम के एक मशहूर पर्वतारोही हिमालय की खोज कर रहे थे। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक नए रास्ते की तलाश में थे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्हें कुछ असाधारण दिखाई दिया। शिप्टन को बर्फ में कुछ बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। ये पैरों के निशान किसी भी इंसान के पैरों के निशान से कहीं ज्यादा बड़े थे। उनका आकार भी अलग था। शिप्टन ने इन पैरों के निशान की तस्वीरें लीं
और जब ये तस्वीरें छपी तो तहलका मच गया। ये तस्वीरें यति के होने का पहला असली सबूत थीं। इन तस्वीरों ने इस जीव में लोगों की रुचि को और बढ़ा दिया। दुनिया भर के वैज्ञानिक और खोजकर्ता इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। वैज्ञानिक कई सालों से यति के होने के सबूत खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां मौसम और भूगोल दोनों ही चुनौतीपूर्ण हैं, ये खोज एक कठिन कार्य है। उन्होंने पैरों के निशान, बालों के सैंपल, यहां तक कि उसके मल की भी तलाश की है। हर छोटे से छोटे सुराग को ध्यान से देखा गया है ताकि यति के अस्तित्व का कोई प्रमाण मिल सके। उन्होंने इस जीव का कोई निशान ढूंढने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके पहाड़ों की जांच की है। ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और अन्य उपकरणों का उपयोग करके वैज्ञानिक हर कोने की जांच कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यति एक तरह का बड़ा बंदर हो सकता है जो अभी तक विज्ञान की नजरों से दूर है। यह एक प्राचीन प्रजाति हो सकती है जो अब तक अज्ञात है। वहीं कुछ का मानना है कि ये पैरों के निशान और बाकी सबूत भालू या हिम तेंदुए जैसे जानवरों के हो सकते हैं। इन जानवरों के निशान अक्सर यति के निशानों से मिलते जुलते होते हैं। कुछ बालों के सैंपल जो माना जा रहा था कि यति के हैं, उनका डीएनए टेस्ट किया गया है। इन परीक्षणों से यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि ये बाल किस प्रजाति के हैं। हालांकि नतीजे कुछ खास नहीं निकले हैं। कई बार परिणाम अस्पष्ट होते हैं, जिससे यति के अस्तित्व पर सवाल उठते हैं। कुछ सैंपल ऐसे जानवरों के निकले हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं, जबकि कुछ की पहचान नहीं हो पाई है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब कुछ सैंपल किसी जात प्रजाति से मेल नहीं खाते। अभी तक कोई पुख्ता सबूत न मिलने के बावजूद यति की तलाश जारी है। वैज्ञानिक हर मौसम में, हर परिस्थिति में इस खोज को जारी रखते हैं। वैज्ञानिकों को अभी भी उम्मीद है कि एक दिन वे हिमालय के इस रहस्य को सुलझा लेंगे। उनकी मेहनत और दृढ़ता एक दिन रंग लाएगी और यति का रहस्य उजागर होगा। हिमालय के लोगों के लिए यति सिर्फ कहानियों और किस्सों का एक किरदार नहीं है। यह उनकी संस्कृति और उनके विश्वास का हिस्सा है। यति को अक्सर पहाड़ों और वहां रहने वाले जानवरों का रक्षक माना जाता है। कुछ स्थानीय कहानियों में यति को एक भयानक प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है जो पहाड़ों का अनादर करने वालों को दंड देता है। वहीं कुछ कहानियों में यह एक दयालु दानव है जो खोए हुए या मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करता है। यति को अक्सर पारंपरिक कला और शिल्प में चित्रित किया जाता है। आप इसकी छवि लकड़ी के मुखौटों पर नक्काशीदार, रंगीन टेपेस्ट्री में बुनी हुई और मठों की दीवारों पर चित्रित देख सकते हैं। ये चित्रण इस रहस्यमय प्राणी के लिए हिमालय के लोगों के गहरे सम्मान और श्रद्धा को दर्शाते हैं। यति का अस्तित्व बहस का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसके अस्तित्व पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं। वे सबूत के तौर पर प्रत्यक्षदर्शी खातों, पैरों के निशान और सांस्कृतिक महत्व को इशारा करते हैं। वहीं कुछ लोग थोड़े संशयवादी हैं। उनका तर्क है कि सबूत कंक्लूसिव नहीं है। उनका मानना है कि यति एक मिथ से ज्यादा कुछ नहीं है, अज्ञात को समझाने के लिए बनाई गई एक कहानी है। इन वर्षों में यति के बारे में कई अभियान और जांच हो चुकी हैं। कुछ ने दिलचस्प सुराग मिले हैं, जबकि कुछ खाली हाथ लौटे हैं। यह बहस आज भी जारी है और इसका कोई स्पष्ट उत्तर नजर नहीं आता है। यति की तलाश सिर्फ एक जीव को खोजने के बारे में नहीं है। यह अज्ञात की खोज हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह खोज के रोमांच और रहस्य के आकर्षण के बारे में है। यति असली हो या न हो, इसकी तलाश ने हमें हिमालय, वहां रहने वाले जीवों और खुद के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसने हमारी धारणाओं को चुनौती दी है और हमें उन बातों पर सवाल करने पर मजबूर किया है जो हम जानते थे। यति एक रिमाइंडर है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं, ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यह एक रिमाइंडर है कि अभी भी बहुत कुछ अन्वेषण और खोज करना बाकी है। हिमालय कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। वे विशाल और अनफॉरगिविंग हैं, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति का ही राज्य है।
यति, अगर यह मौजूद है तो इन रहस्यों में से एक है। यह एक रिमाइंडर है कि दुनिया में अभी भी जंगली और अछूते स्थान हैं। शायद यति एक ऐसा जीव है जिसे अनदेखा ही रहने देना बेहतर है। शायद यह हिमालय के जादू और रहस्य का एक हिस्सा है जिसे मानवीय हस्तक्षेप से अछूता रहना चाहिए। या शायद एक दिन हमें आखिरल हमारा जवाब मिल ही जाएगा। हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक अकाट्य प्रमाण खोज ले, या हो सकता है कि किसी भाग्यशाली व्यक्ति का यति से साफ और अविश्वसनीय सामना हो जाए। तब तक यति हमें फैसिनेट और इंट्रीग करता रहेगा। तो आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि यति असली है, या यह सिर्फ एक मिथक है, हमारी कल्पना की उपज है? इसका जवाब आपको खुद तय करना है। यति की कहानी एक रिमाइंडर है कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं। यह एक खुला दिमाग रखने और कभी भी खोज करना बंद न करने का रिमाइंडर है। हिमालय अजूबों और सुंदरता का स्थान है, और यति, चाहे असली हो या न हो, उन्हें इतना खास बनाने का एक